हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आज खत्म करते हैं, है ना। छोटा सा टॉपिक है जो लोगों को बहुत परेशान करता है ना। बहुत ही छोटा की रिवीजन होने वाला है। ये बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहली बात ये है ना कि एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन है। ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना नाइट्रोजन होने वाला है। बट इसके बावजूद प्लांट्स को ना नाइट्रोजन की कमी होती है। मतलब हम लोग को ना अलग से फर्टिलाइजर डालना होता है। आपने एनपीके फर्टिलाइजर का नाम सुना है। एनपीके, एन का मतलब तो नाइट्रोजन ही होने वाला है। या फिर आपने जो भी यूरिया का नाम सुना है और अलग अलग जो फर्टिलाइजर्स का नाम सुना है, सभी में मेन रूप से नाइट्रोजन होने वाला है। मतलब ये है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन तो चाहिए और अच्छे अमाउंट में चाहिए। तो फिर 78% नाइट्रोजन है, तो फिर भी हम लोग उसको क्यों दे रहे हैं नाइट्रोजन अलग से? तो वही देखने वाले कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैसे मिलने वाला है, ये हम लोग सिंपली देखने वाले हैं। क्या प्लांट्स डायरेक्ट इस N2 को यूज कर सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? प्लांट इस N2 का यूज क्यों नहीं करेगा? इसका आंसर ये है बच्चे कि नाइट्रोजन के बीच में आपको दिखने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, टूट नहीं सकता है। तो फिर प्लांट इसका यूज कैसे कर पाएगा? यूज नहीं कर पाएगा। तो हमको इसको फिक्स करना है। फिक्स करने का मतलब हुआ ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही क्या होने वाला है? मैंने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है इस N2 को ऐसे फॉर्म में बनाना है जिससे ना प्लांट उसको एब्जॉर्ब करे और उसका अच्छे से यूज कर पाए। अब बात है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, क्यों नाइट्रोजन का हम लोग फिक्सेशन पढ़ रहे हैं? तो आंसर सीधा सा है। आपने जितना भी RNA, DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात सुनी है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, इन सब का बात सुना है, प्रोटीन्स का बात सुना, अमाइनो एसिड्स का जो भी है, इन सभी का आप अगर देखोगे ना तो एक हाई अमाउंट मतलब कॉन्स्टिट्यूट में बोलूँ तो वो नाइट्रोजन होने वाला है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनना है, DNA हो, मतलब न्यूक्लिक एसिड हो, जेनेटिक मटेरियल, उन सब में नाइट्रोजन होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण हम लोग क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में करना क्या क्या है। छोटा सा टॉपिक है, ये तुरंत खत्म होगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। एक बात तो समझ में आ गया कि प्लांट जो है ना वो N2 को यूज नहीं कर सकता है। अगर यूज कर लेता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, फर्टिलाइजर देना ही नहीं पड़ता। ये बात तो समझ में आ गई। मेरे को पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में होता है। और क्या होगा, अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड इन द सेंस जो बिजली कड़कती है ना, थंडरिंग जो होता है, लाइटनिंग जो होता है वो हो गया। या फिर मैंने बोला कि जो फैक्ट्रीज हैं उनके कारण, अलग अलग केमिकल्स के कारण, सम बैक्टीरिया, वो सब क्या करेंगे, इस N2 को कन्वर्ट करेंगे हमारे किस में, अमोनिया में, दैट इज NH3 में। तो क्या प्लांट इसको यूज करेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये NH3 है ना, जो सॉइल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा हमारा अमोनियम आयन में, NH4+ में। ये ध्यान में रखना है। हुआ क्या क्या है, एटमॉस्फेयर में N2 था, वो कन्वर्ट हुआ है NH3 में। बैक्टीरिया भी यूज आते हैं यहाँ पे, सम वायरसेस हैं, और मैंने बोला कि आप थंडरिंग का नाम सुनोगे, ऐसा होने वाला है। और अल्टीमेटली NH4+ आपको सॉइल में मिलने वाला है। आपने ऐसा देखा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे लगेगा बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया इसे चेंज करेगा नाइट्राइट में, एंड देन ये नाइट्राइट फर्दर चेंज होने वाला है हमारा नाइट्रेट में। मतलब ये है हमारा नाइट्राइट और ये है हमारा नाइट्रेट। ठीक है, बात है कितना झंझट क्यों कर रहे हैं। प्लांट नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट पहले एब्जॉर्ब करेगा तभी तो इसको यूज कर पाएगा ना। तो पहले तो है ना कि इस N2 को एब्जॉर्वेबल फॉर्म में बनाना है, और एब्जॉर्वेबल फॉर्म जो होता है वो होता है नाइट्राइट, और मोस्टली होता है नाइट्रेट। मींस नाइट्रेट इज द एब्जॉर्वेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। किसके लिए? फॉर प्लांट्स। यही होने वाला है। ठीक है, अब प्लांट्स ने इसको तो एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने बोला कि इसको प्लांट्स ने क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, और प्रॉब्लम ये है ना, प्लांट इसको एब्जॉर्ब तो कर पा रहा लेकिन इसका यूज नहीं कर पा रहा है।
तो मेरे को प्लांट नहीं, देखो प्लांट के अंदर तो ये चला गया एब्जॉर्ब होके, लेकिन प्लांट इसका यूज नहीं कर पा रहा। अब इसको हमको यूजेबल फॉर्म में बनाना है, एसिमिलेशन कर सके जिसका, उसके लिए क्या करना होगा, ये प्रोसेस रिवर्स होने वाला है। मतलब ये फिर से चेंज होगा नाइट्राइट में, ये चेंज होगा हमारा अमोनियम आयन में, और ये फर्दर चेंज होने वाला है किसमें, NH3 में, और प्लांट इसको यूज करता है। मतलब ये हमारा हो गया है यूजेबल फॉर्म। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, प्लांट N2 यूज नहीं कर सकता। N2 को पहले क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, और वो फिक्स करने का मतलब है इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और ये बन गया क्या, नाइट्रेट में, एंड दैट इज प्लांट्स का एब्जॉर्बेबल फॉर्म। प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, बट यूज नहीं कर रहा है। यूज करने के लिए इसको फिर से ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, और इसको फिर से यहाँ पे एमोनिया बन गया, और यही है इसका एब्जॉर्बेबल यूजेबल फॉर्म, और इसका यूज करेगा, अल्टीमेटली ये मिलने वाला है नाइट्रोजन। ये तो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब मैंने बोला है कि इसके हर एक स्टेप में आपको अलग अलग बैक्टीरिया दिखेंगे। आपने अलग अलग नाम सुना है, आपने सुना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने बोला कि देखो बच्चे, यहां से लेके ये वाला जो प्रोसेस है यहां तक, मैंने इस प्रोसेस का नाम बोल दिया है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये होता है, तो सर ये क्या है, तो मैंने बोला है कि देखो इसके बाद से आपको जो मिल रहा है ना, ये है हमारा नाइट्रिफिकेशन है। आपने नाइट्रिफिकेशन का नाम सुना होगा, ये हमारा नाइट्रिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। क्या क्या हुआ है, मैंने बोला है कि ये N2 है, और ये हो गया है हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यहां तक होने वाला है, और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया है ना, कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो क्या करने वाले, ये NO3 है ना, NO3 माइनस जो मुझको दिख रहा है नाइट्रेट, इधर ना जाके बैक्टीरिया इसको डायरेक्ट चेंज कर देगा N2 में। नाइट्रेट से डायरेक्ट बन रहा है नाइट्रोजन में, और इस प्रोसेस का नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये ध्यान में रखना है। क्या क्या हुआ, मैंने बोला कि N2 यूज नहीं कर सकता है प्लांट, तो इसको पहले एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए इसको कन्वर्ट किया गया, बैक्टीरियाज ने किया है। किस फॉर्म में है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में है। प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया, लेकिन यूज नहीं कर सकता है। यूज करने के लिए प्रोसेस रिवर्स, और ये यूजेबल फॉर्म है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये नाइट्रेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट नाइट्रोजन में, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। देन व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन मीन्स अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट, यही है। तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो ये N2 का कन्वर्जन जो होता है ना अमोनियम तक, इस प्रोसेस को मैंने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मैंने बोला कि हर एक स्टेप में आपको क्या दिखने वाले हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया दिखेंगे। जैसे अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है स्यूडोमोनास। ये होने वाला है स्यूडोमोनास, और एक बड़ा फेमस है जिसका नाम है थायोबैसिलस। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आ चुका है, थायोबैसिलस। ये करता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये दो बैक्टीरिया हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। तो फिर बात है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे आएगा नाइट्रोसोमोनास आएगा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। ये प्रोसेस क्या करेगा, अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया, तो मैंने बोला यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर आएंगे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया आएंगे उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो ध्यान में हो गया। तो मैंने बोला कि देखो बच्चे, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने बोला N2 है, इसका प्लांट यूज नहीं कर सकता डायरेक्ट, एंड दैट्स वाई इसको कन्वर्ट करना होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, क्योंकि ये इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यूज नहीं कर रहा है। यूज करने के लिए प्रोसेस रिवर्स होने वाला है, और ये इसका यूजेबल फॉर्म है। यूज करेगा और ये बन जाएगा। फिर मैंने बोला कि देखो होने वाला क्या है, हर एक अलग अलग स्टेप्स में आपको अलग अलग बैक्टीरिया मिलेंगे। मैंने बोला है कि देखो यहाँ पे NH4+ को जो चेंज करता है नाइट्राइट में, उस बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमोनास है, और प्रोसेस का नाम नाइट्रिफिकेशन। या जो नाइट्राइट है वो चेंज होगा नाइट्रेट में, और इस प्रोसेस का नाम ये भी नाइट्रिफिकेशन के अंदर आने वाला है, और बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोबैक्टर है। समटाइम्स नाइट्रेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू N2 and the process is known as denatrification, and the bacteria which helps in denatrifications are Pseudomonas and Thiobacillus. That's it. यही है हमारा क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्विक रिवीजन। धन्यवाद।